आज नवरात्रि का पहला दिन माता शैलपुत्री का दिन है। माता शैलपुत्री के विवाह से संबंधित एक पौराणिक कथा है। कहा जाता है कि जब माता पार्वती जी का विवाह भोलेनाथ जी से होना तय हुआ, तब हिमालय पर तपस्या करने वाले समस्त ऋषि मुनियों ने भयभीत होकर महादेव जी के पास कैलाश पर गए और महादेव जी से हाथ जोड़कर बोले, हे महादेव, आप तो जानते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे मन से कन्यादान करता है उसे उसका पुण्य प्राप्त हो जाता है। महाराज हिमांचल तो महातपस्वी हैं। यदि वो सच्चे मन से माता पार्वती जी का कन्यादान करेंगे तो उन्हें तो वैकुंठ प्राप्त हो जाएगा, और यदि उन्हें वैकुंठ प्राप्त हुआ तो हिमालय पृथ्वी से वैकुंठ चले जाएंगे। हे महादेव, हम समस्त ऋषि मुनियों का तपोभूमि ही नहीं रहेगा, हम लोग तपस्या कहाँ करेंगे। महर्षियों की बात सुनकर महादेव मुस्कुराए और बोले, हे ऋषिगण, आप लोग इस बात से निर्भय रहें, जब महाराज हिमांचल सच्चे मन से कन्यादान करेंगे तब न उन्हें वैकुंठ प्राप्त होगा। यदि मन में दुविधा, संकोच और भय लेकर कन्यादान करेंगे उन्हें वैकुंठ प्राप्त हो ही नहीं सकता। और इसीलिए कहा जाता है कि जब भगवान शंकर दूल्हा बने तो भयानक रूप लेकर गए, गले में सर्प का माला डाले, अंग में भभूति लगाए और भूतों बैतालों की टोली लेकर महाराज हिमांचल के द्वार पर पधारे। बारात और दूल्हे को देखकर महाराज हिमांचल और महारानी मैना रानी जी भयभीत हो गई। इस विवाह को जोड़ने वाले देवर्षि नारद जी थे। महारानी मैना जी ने नारद जी को बुलाकर उलाहना देने लगी कि हे देवर्षि, आप तो कहे थे कि भोलेनाथ देवादिदेव महादेव हैं, लेकिन ये तो कोई भिखारी लगता है। इसी पर एक गीत बनाया गया है, मशहूर गायक विजेंद्र गिरी जी ने गाया है। 2 लाइन है, मैं आपको सुनाती हूँ कि मुहवा से आवतटे गारी, नरद काहे कोइला गदारी हो। कहला कि दुल्हा महादेव आई है, कहला कि दुल्हा महादेव आई है। दुआरा पर आइले भिखारी, नरद काहे कोइला गदारी हो। मन में भया लिए हुए मैना रानी ये मतलब नारद जी से कह रही हैं, और हुआ भी वही जो महादेव जी चाहते थे। महाराज हिमांचल जी और महारानी मैना जी माता पार्वती जी के भविष्य के बारे में सोचकर भयभीत हो गई कि हम अपने पुत्री का हाथ किसके हाथ में देने जा रहे हैं। क्या सच में ये महादेव हैं या हमारे साथ छल किया जा रहा है। मन में दुविधा, भय और संकोच लिए महाराज और महारानी मैना जी ने माता पार्वती जी का कन्यादान किया, जिससे उन्हें वैकुंठ नहीं प्राप्त हुआ और राजा हिमांचल पृथ्वी पर ही रह। कहानी का सार है कि इसीलिए कहा जाता है कि जब भक्ति कीजिए या कोई भी कार्य कीजिए तो सच्चे मन से कीजिए। मन में भय, संकोच सब त्याग करके ही कोई कार्य कीजिए। ये जो भी देवी देवता हैं वो हमारी तरह तरह से परीक्षा लेते रहते हैं, इसलिए कभी भी कोई पूजा करें तो मन में भय, संकोच लेकर ना करें। अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करें, और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। जय माता शैलपुत्री जरूर लिखें।